Good morning, students. We are discussing molecular orbital theory. लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्चुअल में क्या होता है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। और टू टाइप्स की हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड सेकंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। हमने ये भी बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल था, अफबाउ रूल है ना, उसको यहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है ना। सबसे पहले जो लो एनर्जी वाली सेल्स होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑर्बिटल्स में, उसके बाद हाई एनर्जी वाले में, ठीक है। जैसे 1s, देन 2s, उसके बाद 2pz, देन 2px, 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। फिर देखिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम सिंपली सिग्मा या पाई के फॉर्म में लिखते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसमें क्या करते हैं, हम स्टार लगा देते हैं, है ना, सिग्मा और यहाँ स्टार। ऐसे ही पाई होगा तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ स्टार लगा देंगे, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन था हमारा ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि O2 जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो फाइनली हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिलते हैं। देखिए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ना। इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। जहाँ भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उस जगह पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर आपको मिलता है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। किस केस में, यहाँ पर आपके हैं, देखिए बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियोन, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन था है ना वो डिफरेंट था। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या चेंज आता है, सिग्मा 1s 2s ये तो सेम है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन जो उसमें सिग्मा 2pz था वो इसमें पहले था, और यहाँ पर सिग्मा 2pz है वो क्या बाद में चला गया। इनकी एनर्जी क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको चेंज याद रखना है जब भी BCN है ना, BCN बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, BCN, इस वाले केस में क्या होगा कि जो हमारे 2px और 2py जो पाई वाली ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स आज बात करेंगे। ये यहाँ पर एक आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये है आपका नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 2 and 5। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स में जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, दैट विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p3, 3 + 2 5 + 2 7, एंड सेम वे ये हमें मिलेगा दूसरी साइड भी, है ना, यहाँ भी 1s2, 2s2 एंड 2p3। 2 नाइट्रोजन्स हैं, एक नाइट्रोजन इधर होगा और एक नाइट्रोजन इधर होगा। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिलिंग होंगे। सबसे पहले देखिए 1s2 ये वाला है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। इसके जो 1s2 है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। ये अभी एटॉमिक फॉर्म में है। जब ये कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद क्या होगा, 2 टाइप्स की मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, है ना। देखिए ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनी, एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल नीचे है। जो ऊपर वाली है उसकी ये एनर्जी डायग्राम है। देखिए ये जो स्केल है ये किसका है, एनर्जी का है, ठीक है। ये पूरा एनर्जी का स्केल दिखाया हुआ है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो जो नीचे हमारा दैट इज़ सिग्मा 1s, उसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जिसकी एनर्जी हाई है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
तो ये 1s का हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लिया। सिमिलरली हम 2s का देखेंगे, है ना। 2s की एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट नाइट्रोजन से, ऐसे ही सेकंड नाइट्रोजन से, दोनों से 2 ऑर्बिटल बनेंगी। एक हमारी एंटी बॉन्डिंग जो कि सिग्मा एस्ट्रिक्स है, और एक बॉन्डिंग वाली, है ना। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद 2p की बात करेंगे, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। 3 1 नाइट्रोजन से और 3 सेकंड नाइट्रोजन से। तो ये हमने क्या किया, 3 ऑर्बिटल्स में, p ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। यहाँ पर भी आपका जो हुन्स रूल है वो फॉलो होगा कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, पहले पाई वाले में जाएगा। हमने बताया था B, C और N, है ना। ये 3 जो एटम है उन वाले केस में, पहले केस में जाएगा पाई वाले में, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 + 3 6। सो हमने स्टार्ट किया तो 4 इलेक्ट्रॉन px और py में चला गया। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें चले गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने फिल कर दिया। इसमें आपको जो ये दिया हुआ है ना, ये आपको लर्न करना है। और ये बहुत सिंपल है, जब आपको 2 to 3 टाइम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें केवल आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1s 2s और 2p, और उनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले बॉन्डिंग 1s, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s, इसी तरीके से बॉन्डिंग 2s, एंटी बॉन्डिंग 2s, और यहाँ पर बॉन्डिंग पाई में 2px 2py, और देन जो बॉन्डिंग है उसी में 2pz। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग 2px 2py, एंड फाइनली जो इसका है ये वाला दिस वन, इसका ये एंटी बॉन्डिंग है लास्ट में, ठीक है। ये दोनों ही केस में सबसे हाईएस्ट पे रहेगा। अभी आपके सिलेबस में केवल 2pz तक ही है ना। इसके आगे जब आप बीएससी या एमएससी करेंगे तो उसमें और आगे भी ये दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमको यहाँ पर रिमेंबर करना है। वैसे मैंने जब अभी डायग्राम आपको बताया था ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। जैसे फर्स्ट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ दिस वन count the number of electron present in 2 atoms, then fill in the appropriate energy level according to Aufbau rule। Aufbau rule क्या कहता है, पहले 1s, इसमें भी सिग्मा और सिग्मा एस्ट्रिक्स बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना, सो एंड सो ऑन। उसके बाद पेयरिंग इन 2px एंड 2py 2px विल टेक प्लेस ओनली व्हेन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आइडेंटिटी हैज 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये वो उस तरीके से, जैसे p की अगर हम बात करें तो p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो पहले उसमें क्या होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन सबके अंदर फिल हो जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद ही इसमें पेयरिंग पॉसिबल होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वाले की। आफ्टर राइटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें आयंस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए किस तरीके से करेंगे वो अभी हम बात करते हैं। पहले हम आयंस के बारे में बात करने से पहले एक और इसमें इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में जानेंगे, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म आपके पास आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। इससे पहले भी आप इसको इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर को वहाँ हम बोलते थे, क्या बोलते थे, इट इज़ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इट इज़ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, है ना। ये क्या था, हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड था। लेकिन मतलब डायरेक्ट हम देख करके पता लगा सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं तो जो बॉन्ड ऑर्डर है इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड, है ना। वो डायरेक्ट मेथड था। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में वर्किंग के बेसिस पर कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं,
है ना, कितने बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग वाले यानी सिग्मा और पाई, है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, वो हो गए हमारे बॉन्डिंग। और दूसरे हो गए सिग्मा एस्ट्रिक्स और पाई एस्ट्रिक्स, है ना, उसमें कितने गए। उन दोनों का हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, है ना। पहले बॉन्डिंग वाले, मान के चलिए बॉन्डिंग वाले 8 हैं, और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ये कितने 4 हैं, ठीक है। तो इनका सब्सट्रैक्शन कितना आ गया 4, और उसका हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 2 हो गया, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर से क्या बेनिफिट है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, और जब ये ज़्यादा क्लोज होंगे तो क्या होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमें ये पता चलता है बॉन्ड ऑर्डर से। इसके अलावा एक चीज़ और पता चलती है हमें कि अगर जो हमारी वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की वो पॉजिटिव आ रही है ना। पॉजिटिव कब आएगी, जब NB की वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी किससे, एंटी बॉन्डिंग वाले से, तो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है तो हमारा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ठीक है। एक और चीज़, बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई होगा उतना ही हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल भी होगा, है ना। इसको हम देख सकते हैं कि जो N2 मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है ना। इसी वजह से ये नेचर में 78% एग्जिस्ट करता है एयर में, ठीक है। एयर का हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। अच्छा, एक और हम यहाँ से पता करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, और किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फाइनली हम जा कर के देखते हैं, जैसे ये देखिए आपको एक हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन के पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s में और ये 1s, ये दोनों जो साइड में होती हैं आपकी, है ना, ये वाली और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो ये सेंटर में है हमारा, है ना, ये वाला, ये हमारा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें भी दो चीज़ें, एक नीचे की तरफ है ये, है ना, ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऊपर की तरफ है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बॉन्डिंग वाले हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ऊपर वाले में कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पेयर्ड हो गया। क्या हो गया, ये पेयर्ड हो गया। और जब ये पेयर्ड हो जाएगा तो उस वाले केस में हमारा क्या होगा, देखिए पेयर्ड वाला केस क्या है, ये वाला पेयर्ड में कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब एक और केस देखिए यहाँ पर देखिए पेयर्ड से हमने ये निकाल लिया कि ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, है ना। दूसरा हमने एक और चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, NB यानी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हमारे 0। एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं है, स्टार वाले में, है ना। देखिए सिग्मा वाले में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिग्मा एस्ट्रिक्स वाले में कितने हैं 0, ठीक है। तो NB कितना है 2, और NA एंटी बॉन्डिंग कितना है 0, तो ये कितना हो गया 2/2, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है 1। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और यही हम वैसे भी प्रेडिक्ट करते थे पहले, है ना, कि मल्टीप्लिसिटी जितनी होगी वही बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल था वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का था। अब हमने आयंस की बात की यहाँ पर, ठीक है। ये एक आयन ले लिया हमने H2+,
H2 प्लस का मीनिंग क्या है कि हाइड्रोजन के पास 1 एटम होता है और 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2, लेकिन यहाँ H2 प्लस हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हो गया, H2 प्लस हो गया, है ना। अब H2 प्लस मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1, तो ये एक हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन रह गया, एक के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिल करेंगे, नीचे वाले में फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है हमारा कंप्लीट सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जो ऑर्बिटल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, कोई पेयरिंग नहीं है इसमें। और क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इससे मिलता जुलता, इसमें आपको H2 माइनस आयन दिया है ना। और देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और माइनस का मीनिंग क्या हो गया कि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, है ना। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका ये, हाँ देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे, दूसरे के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो टोटल कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 इलेक्ट्रॉन्स में से जो फर्स्ट है, जो हमारी बॉन्डिंग वाली है, जो स्टेबल है, लोअर एनर्जी वाली है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, है ना। सिग्मा में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग वाली। और जो सिग्मा एस्ट्रिक्स है ना, सिग्मा एस्ट्रिक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ से हम जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट में 2 - 1, ये वाला हमारा बॉन्डिंग है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो 2 - 1 मीन्स 1, और 1 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक है और लेस स्टेबल होगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो अभी तक हम स्टेबिलिटी की और बॉन्ड फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस की बात करते थे, वो यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हीलियम, हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वेदर He2 मॉलिक्यूल इज़ पॉसिबल और नॉट, ठीक है। He2 आपका बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ हीलियम के एटम्स लेंगे, और इन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए हमने यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल कर लिए, 2 इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें किस में फिल करना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो ये वाला लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब वो किस में जाएंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो सिग्मा में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और सिग्मा एस्ट्रिक्स में कितने जाएंगे, जो कि एंटी बॉन्डिंग है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1/2 और बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो 1/2 बॉन्डिंग कितने हमारे, 2 - 2 कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब 0 का मतलब क्या हुआ, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं, यानी He2 मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, ठीक है। तो He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आपको क्या करना है, सारे बॉन्डिंग वाले काउंट कर लीजिए और सारे एंटी बॉन्डिंग वाले काउंट कर लीजिए, 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 0 आता है या नेगेटिव आता है तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, और इट विल बी अनस्टेबल, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। आप एक बार टेक्स्ट बुक से इसकी क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।